नमस्कार दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवरत्नों के बारे में और ये पूरी मालिका नवरत्न के ऊपर है। रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से ये रत्न बने, इसका परिणाम क्या है, ये सभी जानकारी आपको ये मालिका में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रत्न मिलते किधर हैं। तो रत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खनिज रत्न और एक रहते हैं जैविक रत्न। खनिज रत्न मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ स्थल में जो रहते हैं, जिसको खदान बोलते हैं, उसमें जो उत्पन्न होते हैं उसको खनिज रत्न बोलते हैं। हीरा, माणिक, पन्ना, ऐसे जो रत्न है, नीलम, पुखराज, ये सभी रत्न हमें पृथ्वी के गर्भ में मिलते हैं, उसको खनिज रत्न बोला जाता है। और जैविक रत्न अपने को हमें समुद्र में मिलते हैं, जैसे कि प्रवाल है, कोरल, मूंगा जिसको बोलते हैं, वो एक समुद्र का जो झाड़ रहता है, वनस्पति, उससे मिलता है। और एक है मोती, जो शिप रहती है, शेल, उसके अंदर बनता है। तो ये जैविक रत्न, जीव से बनने वाले रत्न हैं। और यही कारण है कि समुद्र को दूसरा नाम रत्नाकर भी दिया गया है, क्योंकि वो रत्न उसमें पाए जाते हैं। तो रत्न अनमोल होते हैं और इसीलिए शायद भारत में भी जो सबसे प्रतिभावान और गुणवान व्यक्ति है, उसको भारत रत्न के किताब से नवाजा जाता है। तो दर्शकों, अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस ग्रह के चुंबकीय प्रभाव से और भ्रमण के द्वारा कौन सा रत्न पृथ्वी के गर्भ में स्थित है। सूर्य के प्रभाव से माणिक रत्न, उसकी जो खदान है वो हर जगह पे रहती है। चंद्र के प्रभाव से मोती, जो हमने बताया जैविक रत्न है, वो समुद्र में मिलता है। बुध के प्रभाव से पन्ना, पन्ना भारत में भी मिलता है और अफ्रीका में मिलता है। पुखराज, ये गुरु के प्रभाव से, और ये सिलोन, बैंकॉक आदि जगह पर ये मिलता है। उसके साथ साथ राहु का जो गोमेद है और केतु का कैट्स है, लसुनिया बोलते हैं, वो भी पृथ्वी के गर्भ से हमें प्राप्त होता है। और शुक्र के प्रभाव से हीरा, ये हमें प्राप्त होता है। ये है पृथ्वी के अंदर छुपे हुए रत्नों के जो गॉड्स हैं, जो स्वामी हैं, उनका हमने अभी संबंध बताया है। अभी हम आपको बताएंगे कि पौराणिक इसकी कथा क्या है। तो एक बार पराशर ऋषि थे, उन्होंने एक कथा बताई है कि सृष्टि पूरी रचने के बाद जो ब्रह्मदेव थे, उन्होंने सभी नवग्रहों को अपने सामने उन्होंने सभा में बुलाया और उनको पूछा कि आप अभी आपके नियमों द्वारा या आपके किरणों द्वारा किस तरह से आप ये संतुलन, ये सृष्टि का करोगे। तब सभी ग्रह ने पृथ्वी पर होने वाले परिणाम, मतलब आपको मालूम ही है कि चंद्र का जो परिणाम है, उससे हाई टाइड, लो टाइड आती है और बहुत सी सूक्ष्म और बड़ी बड़ी घटनाएं ये ग्रह के प्रभाव से होती रहती हैं। तब उसमें एक ज़्यादा विस्तार में हम जाते नहीं हैं। तब उन्होंने बताया कि मानव का जो पिछले जन्म का कर्म है, ये जन्म का कर्म है, और ब्रह्मदेव ने जो उसके ऊपर ब्रह्माक्षर लिखा है, उसके हिसाब से वो जो ग्रह है वैसा फल वो आदमी को देंगे। तो फिर एक दूसरा प्रश्न पूछा गया कि फिर अगर किसको ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो उसके हाथ में वो क्या ऐसा कर्म कर सकता है कि जिससे ग्रह की क्रूरता उसके ऊपर ना आए, कठिनता उसके ऊपर ना आए और ग्रहों के ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद उनको मिले। तो उसमें वो सब ग्रहों ने बताया कि हमारा एक एक खनिज पृथ्वी पर है और उसका उपाय अगर मानव कर लेगा तो हमारी पीड़ा कम हो जाएगी। ये थी रत्नों की कहानी। अब इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि हर एक रत्न का हर एक ग्रह से संबंध और उससे होने वाले अच्छे या बुरे परिणाम। और आमतौर पर यह सवाल आता है कि रत्न तो पेट के अंदर ही पृथ्वी के रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, तो इतने महंगे क्यों रहते हैं और महंगे रत्न लेने चाहिए, सस्ते रत्न लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये रत्न महंगे क्यों होते हैं। रत्न की जो कीमत रहती है वो 3 C's के ऊपर रहती है, एक कलर, एक कट और क्लियरिटी। जैसे आदमी जो रहता है वैसे ही आदमी पर एक आदमी को महीने का 10,000 पगार है और एक आदमी को महीने का 10 लाख पगार है। ये क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि उसके अंदर ऐसे गुण रहते हैं। तो रत्नों के भी ऐसे गुण
धीरे धीरे जो जो रत्न अच्छा होते जाता है उसका कीमत बढ़ जाता है। क्लियरिटी जैसी होती वैसे कीमत बढ़ जाता है। और एक सवाल है कि क्या सस्ता रत्न पहनने से काम नहीं हो पाता? तो निश्चित हो जाएगा, पर वो रत्न दोष रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दाग उसमें नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का उसमें टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोष युक्त अगर रत्न रहेगा तो निश्चित रूप से वो ना पहनिए, पर ओरिजिनल जो रत्न रहेगा वो आप पहनिए। और फिर रत्न तो उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, हज़ारों से लेके लाखों में भी हो सकती है। जो भी अपने को अच्छा ओरिजिनल और दोष रहित रत्न है वो हमें धारण करके वो ग्रह क्या हमें लाभ हमें अपने जीवन में मिल सकता है। तो ये आगे के पूरे 9 सीरीज़ में हम आपको एक एक ग्रह के बारे में, एक एक रत्न के बारे में बताएंगे और उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये ओरिजिनल रत्न क्या रहते हैं और ये उसको डुप्लीकेट बोलते हैं वो क्या रहते हैं। और एक आपको बताते हैं कि हर एक रत्न का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, वो हर एक रत्न का एक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, उसको गुरुत्व बोलते हैं। तो वो अलग अलग होने के लिए वो रत्न जब उनके ऊपर सूर्य किरण जब आते हैं तब अलग तरह का उसमें जो गुरुत्व के वजह से किरणें अपने शरीर में प्रवेश करती है और उससे अपना ओरा, जिसको तेजो वलय बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे उसमें बदल अपना होने लगता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं उसमें कुछ भी वो लोग में कमी नहीं रहती, अच्छा बोलते अच्छा दिखते, पर वो हमको आकर्षण उतना नहीं कर पाते। हम बोलते ठीक है आदमी पर कुछ जमा नहीं मेरे को। वो जमा नहीं मतलब क्या रहता है, उसका ओरा आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ओरा पर काम करने का काम ये रत्न करते हैं। तो ये रत्न सिद्धि से किस तरह हम हमारा जो आयुष्य है, हमारा लाइफ है, वो हम सफल कर सकते हैं, किस तरह से रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं, ये सभी की जानकारी आप आगे के वीडियो में देखिए। धन्यवाद।